हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आया है कि अगर हम किसी भी मान के चलिए सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का क्या करते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पर, किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर उसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने कोई सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट किया तो हमने देखा कि भाई डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखिए पहले से उसमें जो क्या है, जो भी सॉल्यूट जो उसमें क्या है इन्वॉल्व है, जो भी सॉल्यूट उसमें क्या है इन्वॉल्व है, वो फिक्स्ड है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब देखो, अब वो पहले से फिक्स्ड है सॉल्यूशन में, तो हमने जैसे ही डाइल्यूट किया तो सॉल्यूट तो वही है, लेकिन सॉल्वेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन जो सॉल्यूट है वो पहले जितना था उतना ही बाद में भी है, लेकिन क्या इंक्रीज हुआ, सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ। अब जब सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेट डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जो पर आयन यूनिट है, ठीक है ना, जो आयंस है किसमें, पर यूनिट्स के अंदर है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो क्या है आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझिए, एक एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर ले लिया, आपने उसमें क्या डाल दिया, एक NaCl डाल दिया, 1 कप NaCl। एक बड़ा सा कंटेनर था, 5 लीटर या 6 लीटर या 7 लीटर कितने का मान लो, आपने उसमें 2 लीटर वाटर लिया और उसमें आपने NaCl क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। अब जैसे आपने उसमें डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने में आपने क्या किया, देखो डिसॉल्व कर दिया। अब आपका एक सॉल्यूशन बन गया नहीं बना। अब एक बात बताओ, क्या NaCl जो सॉल्यूशन के अंदर वो फिक्स्ड है। अब NaCl हमने 1 कप डाला था, वो फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम उसमें क्या डालेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, और डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज। अब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्यूट तो वही है, लेकिन सॉल्वेंट की क्या होगी, अमाउंट बढ़ गई। अब जब सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ेगी तो क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो NaCl के तो भाई उतना ही है, सॉल्यूट उतना ही डिसॉल्व है उसके अंदर, तो पर आयन वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, उसकी जो आयंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और आपको पता है जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। अब जब वही कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। इसी का मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज होगी। पहले तो हमने लिख दिया डिक्रीज होगी, तो वो कह रहा है क्यों होगी, बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है, द नंबर्स ऑफ आयन कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। वो कह रहा है डाइल्यूशन करने पर जो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, किसके कारण, आयंस के कारण, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किस पर, डाइल्यूशन पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये डिक्रीज होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया पर आयंस में जो पर आयन यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, उसमें आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसीलिए करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला जो आपका प्रश्न उठता है कि भाई ये क्वेश्चन देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैं पहले बता देता हूं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। व्हाई, वो कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देखो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसको किसी भी सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और डिसॉल्व करने पर हम उसमें क्या करते हैं, अगर उसका डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी। क्यों बढ़ती है, तो सुनिए, हमने एक सेल लिया, अभी मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कि हमने क्या किया, कोई भी एक कंटेनर लिया, उसमें 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड लिए, और पैरेलल इलेक्ट्रोड लेके हमने उसमें क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। अब जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट को जैसे जैसे हम क्या करेंगे, भाई सीधी बात है, डाइल्यूट
करेंगे तो डाइल्यूट करने पर क्या होगा, डाइल्यूट करने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं, क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, और जितने ज्यादा डिसोशिएट होंगे उतने ज्यादा आपको क्या प्राप्त होंगे, आयन प्राप्त होंगे। अब जब बहुत ज्यादा आयन हमें प्राप्त होंगे तो इसका मतलब हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि उसकी मोलर चालकता बढ़ना। अब मोलर चालकता किस पर डिपेंड करती है भाई, सीधी बात है डिसोसिएशन पे। जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और जितना ज्यादा डिसोशिएट होता चला जाएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। बट कप्पा डिक्रीज हो जाएगी। कप्पा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आपको भी सर व्हाट इज कप्पा, कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी। मैंने पहले आपको बताया था इट इज रेसिप्रोकल टू किसके, रजिस्टिविटी के, किसके, रजिस्टिविटी के। कौन होती है, कप्पा, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, बात समझ आ गई। और कप्पा हम कंडक्टिविटी के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, तो याद रखना मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सीधे सीधे है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा, और जितना जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा उतनी ही ज्यादा हमें क्या जनरेट होगी, मोलर कंडक्टिविटी, यानी उतने ही कंडक्टिविटी हमें क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन। जैसे जैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमारी मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होती है, जब डाइल्यूशन होता है। जब क्या होता है, डाइल्यूशन, है ना। जब डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। बिकॉज क्योंकि द टोटल वॉल्यूम इन 1 मोल इन इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंट, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने दिए थे, मैंने आपको बोला था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हुए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब है इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इन ग्रेटर देन दी डिक्रीज इन कप्पा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई सीधी बात है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, डायरेक्शन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो देन दी डिक्रीज इन कप्पा। यानी कंडक्टिविटी को कप्पा से, ग्रीक वर्ड कप्पा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कप्पा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो इससे आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, इससे आगे हमसे पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या पूछेगा, मोलर कंडक्टिविटी, कि भाई मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो मोलर कंडक्टिविटी यदि हमसे पूछता है तो हम कैसे बताएंगे, देखिए। ठीक है, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताना है, तो आप ध्यान से सुनना। मोलर कंडक्टिविटी अभी मैंने आपको बता दिया। मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी किसको कहेंगे, तो आपको पता है सीधी सीधी बात है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सीधी सीधी है कि जब हमारे जो क्या है, कंडक्टिव आयन है। क्या है, कंडक्टिव आयन। कौन से कंडक्टिव आयन, जो हमारे 1 मोल से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, या किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं। तो सॉल्वेंट में डालने में क्या होंगे, वो क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। क्या फॉर्म्ड होंगे, आयन फॉर्म्ड होंगे। जो कंडक्टिव आयन फॉर्म्ड होंगे ना, वही हमारी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे कहलाएगी, एक मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। देखिए, यहां पर हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा दोनों पैरेलल हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस L सेंटीमीटर है। कितनी है जी, L सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने क्या रखा है, सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, इसमें आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रख दिया। क्या रख दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसके अंदर डाला तो क्या होंगे, आयन फॉर्म होंगे। फॉर्म क्या होगा, आयन। क्या होगा, आयन। जब आयन फॉर्म्ड होंगे ना, तो उस आयन फॉर्म्ड होने की वजह से जो कंडक्टिविटी क्या होगी, इस सेल के अंदर बनेगी। किसके कारण, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण। रीजन है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, जो क्या होंगे, जो फॉर्म्ड होंगे, जो आयन क्या होंगे, फॉर्म्ड। उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी उसको हम क्या कह देंगे, मोलर कंडक्टिविटी कह देंगे। बात समझ में आ रही होगी।
दो पैरेलल इलेक्ट्रोड होंगे, बीच में हमें कितना रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म क्या करेंगे, आयन, और आयन की वजह से क्या कंडक्टिविटी क्या होगी, जनरेट होगी, उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी। अब देखिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है, दी है ना कंडक्टिविटी ऑफ आयन, ठीक है, formed which 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte। तो किसके कारण फॉर्म्ड होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होगी, फॉर्म्ड होगी, क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। ठीक है ना, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फॉर्म्ड होगी, तो यहाँ फॉर्म्ड कर देना थोड़ा, सॉरी, और यहाँ बीच की जगह सॉरी वैन कर देना, है ना, जब, वैन मतलब जब, है ना, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन, है ना, वाटर, इन सॉल्यूशन कर दो, क्या कर दो, इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन। तो जब कंडक्टिविटी आयन जो होंगे फॉर्म्ड होंगे, और फॉर्म्ड होने के बाद जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करेंगे, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। It is represented by lambda n। ठीक है, दिस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, फॉर्मूला लैम्डा m कप्पा अपॉन c। ठीक है, यूनिट, अब यूनिट आपको पता है, इट्स यूनिट इज क्या होगा, सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। क्यों होगी, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्यों होगी, कि कप्पा का क्या होता है, मीटर इनवर्स, और आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को ऊपर ले जाओगे तो लीटर इनवर्स में आएगा, तो यहां तक याद है। ठीक है, और 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में, किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में। तो मैं यहां बता देता हूं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कितने होते हैं, 1000 लीटर। तो अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब करना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, 1000 लीटर। तो आपको पता है, जब हम देखिए 1 मोल लीटर, लीटर यहां आएगा तो इनवर्स आएगा, और ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो 1 मोल लीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम 1 लीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर बराबर 1000, है ना, सॉरी 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, होगा नहीं होगा, हाँ है ना, तो हाँ 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो एक बात बताओ, अब हम लीटर की जगह किस वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो देखिए ये वैल्यू मीटर क्यूब में है, किसमें, मीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो यहां पर लीटर बराबर हम क्या कर सकते हैं, अब लीटर, ठीक है, तो ये मीटर नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में ले आओ, किस में ले आओ, मीटर क्यूब में। अब देखो यहां 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, कितना लीटर, 1000 लीटर। तो यहां पर हमारा था 1 अपॉन मोल, क्या था, मोल। अब एक बात बताइए आप, इसको हम ले जाएंगे तो कहां आएगा, ये ऊपर इनटू में, कहां आएगा, इनटू में। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मीटर, है ना, यहां पर ऐसा करो, मीटर गुणा में मीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे कर लो। अब देखो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अब देखो इस वाले मीटर को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सीमेन मीटर इनवर्स इनटू मीटर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, मोल। अब देखो यहां से इसको घटाओगे तो जो आएगा वो यही आएगा, है ना, सीमेन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस चीज को आप रखोगे तो यही चीज आएगी। ठीक,
अब रख के देख लेना भले आप, ठीक है। तो मैंने लीटर की जगह मीटर क्यूब कर दिया, ठीक है। लीटर बराबर यहाँ पर लीटर का क्यूब इनवर्स होगा तो मीटर का भी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी हुई मोलर कंडक्टिविटी। कंप्लीट हुआ।